है तो समस्याएं भी हैं, और इसके लिए हम भाग्य, कर्म, ग्रह, वास्तु, तंत्र मंत्र या पुरुषार्थ को दोषी मानते हैं और इन समस्याओं से भयभीत होकर निरुपाय, निराश, हताश होकर हम हार कर बैठ जाते हैं। जीवन की समस्याओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि मनुष्य तय करे और सद्गुरु की कृपा हो जाए तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें जन्म के साथ वो शक्तियाँ दे दी है जिनके द्वारा हम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। मंत्र योगी राज्य गुरु पूज्य श्री ध्रुव दत्त व्यास के मार्गदर्शन का लाभ पाएं। बालरविद्युतिमिन्दुगिरिदन्दुङ्गभुजन्नयनत्रययोक्तं स्मेरमुखिं वरदङ्कुशवासं भीतिकरं प्रभजे भुवनेशिं। नमस्कार, जय भगवती। बड़े आनंद की बात है, आज नवरात्रि में फिर से मिल रहे हैं लोग। आते ही आनंद का बादल आ जाते हैं, आनंद का वातावरण हो जाता है, चारों ओर आनंद ही आनंद होता है। इस महामारी के समय में, इस कठिन समय के अंदर माँ जगदम्बा बचाने वाली शक्ति भी है, उसका महामारी नाम भी है। अति सौम्याति रौद्रायै नतातस्यै नमो कहा गया है। जो महारौद्र स्वरूप में अभी विराजमान हो गई, तो विश्व को विनाश कर रही है, काल के रूप में विश्व की ओर जा रही है, वो काल के रूप में भक्षण कर रही है। अति सौम्य भी है, जहां कृपा करती है वहां बहुत कृपा करती है। इसलिए सबसे पहले तो मां जगदम्बा महामारी जो स्वरूप जो है, जो भी विश्व को भक्षण कर रही है, वो सबकी रक्षा करे, वैसी प्रार्थना। किसी को कोई आँच न आवे, कोई भी जीव हो विश्व में कहाँ पर भी हो वो सुखी हो, महामारी की कृपा हो जाए उस पर, यही उसकी प्रार्थना है। और नवरात्रि के बारे में प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि 2, 3, 4 नवरात्रियां आती है, 2 मुख्य है, उनकी चर्चा करेंगे। पहली नवरात्रि जो अभी आज की शुरू हुई है वो है वासंतिका चैत्री नवरात्रि, और दूसरी जो 6 महीने बाद आएगी वो शारदीय आसो की नवरात्रि। ऋतु के ऊपर से नाम पड़ा है वासंतिका और शारदीय। नवरात्रि 9 दिन की होती है। 9 ये पूर्णांक है, 9 से आगे कोई आंक नहीं होता है। और नवरात्रि कहा गया है। रात्रि का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, तमस रूप, तामसी स्वरूप, उसका जो नाश करती है। 9 प्रकार के जो अंधकार है, 9 प्रकार के जो अज्ञान है, अज्ञान को भी हम अंधकार कहते हैं, उसका नाश हो जाए, सत्य स्वरूपी परमात्मा का दर्शन हो जाए, परमेश्वरी के दर्शन हो जाए, सत्य स्वरूप निर्मल जो स्वरूप है मां जगदम्बा का, प्रभु का, वो दर्शन हो जाए। इसीलिए नवरात्रि का महत्व खूब है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, मां शब्द का प्रयोग है। मां शब्द के अंदर विश्व के सब सुख समा जाते हैं। कितने भी टेंशन में हो, चिंता में हो, आप माँ की गोद में अगर सर रख दोगे ना, तो आपके सब टेंशन अपने आप दूर हो जाएंगे। ये प्रकृति का चमत्कार है। तो प्रभु से ज्यादा माँ का मान बढ़ गया है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर हर जगह पर लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, रुक्ष्मणी कृष्ण, पार्वती शंकर, सिद्धि विनायक ऐसे नाम लिए जाते हैं। सबसे पहले माँ का नाम आता है। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। माता को नमस्कार करते हैं।
माँ बहुत दयालु होती है। भगवान शंकराचार्य ने 29 स्तुति में कह दिया कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र नालायक हो सकता है, कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माँ जो होती है ना, कभी कुमाका नहीं हो सकती। वो हमेशा दया करती है। भगवान कभी नाराज हो जाते हैं, प्रभु कभी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो सकती। पिता रुष्ट हो सकते हैं, माँ नहीं। इसलिए माँ की आराधना सर्वोत्तम होती है। हमारा ऐसा अनुभव है कि माँ की आराधना से मनुष्य जो कुछ मांगता है वो सब उसको प्राप्त होता है। नवरात्रि के अंदर तो उस अनुष्ठान से आपकी जो भी इच्छा होगी, क्योंकि उसने कह दिया कि यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो भी मांगोगे, जो भी इच्छा करोगे, वो मैं अवश्य में दूंगी। ये माँ का वचन है। इन 9 दिनों में माँ की खूब उपासना करो। षोडशोपचार, राजोपचार, पंचोपचार, जो भी हो सके उससे माँ की आराधना। जो भी करो वो भक्ति भावना से करो, जो भी करो पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करो, तो ही उसका फल मिलेगा। करने के लिए मत करो। 99% लोग क्या करते हैं, सिर्फ करने के लिए पूजा करते हैं, करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का आवाज अंदर से आना चाहिए। अंदर से जब आवाज निकलेगा, नाभि में जब आवाज निकलेगा, तो वो ही भगवती के पास पहुंचता है। ये 9 दिन आपको यही आराधना करनी है। 9 दिन तक आपको माँ जगदम्बा की उपासना करनी है, माँ की उपासना करनी है। ये 9 दिन बहुत सी पूजाएं होती है। माँ के कई स्वरूप है। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत् अतोहं विश्वरूपाद्वां नमामि परमेश्वरीं। उपनिषद ने कह दिया सर्वरूपमयीं देवीं। देवी सर्वरूप के अंदर है। जहां भी जो स्त्रियां, जितनी भी स्त्रियां हैं, बच्चियां हैं, बुढ़ियां हैं, जो भी कुछ है, वृद्धाएं हैं, वो सब स्त्री है। जो जितनी भी स्त्री है, माँ का रूप है। अरे यहां तक कि पुरुष भी जगदम्बा का ही स्वरूप है। सर्वरूपमयी देवी, सर्वम देवीमयम जगत, सब कुछ देवी के मय है, जो विश्व रूप के अंदर विराजमान है। हमें उसकी उपासना करनी है। हमारे पास कई प्रकार की समस्याएं होती है। 2 प्रकार की भक्तियां होती है, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। एक होती निष्काम भक्ति, जो कुछ भी मांगता नहीं है, सिर्फ भक्ति करता है, माँ की सेवा करता है, प्रभु की सेवा करता है। आपको क्या चाहिए? निष्काम सेवा चाहिए या भक्ति चाहिए? राजा मुचकुंद हो, महाराज ध्रुव हो, प्रहलाद हो, ये जितने बड़े बड़े भक्त हुए ना, वो उसको भगवान ने पूछा तुझे क्या चाहिए? जो भगवान का भक्त था, निष्काम भक्त था, उसने कहा कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। आपके दर्शन हो गए, होती है, उससे ज्यादा क्या चाहिए? ये निष्काम भक्ति हुई। इसको कुछ भी नहीं चाहिए। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए था। भगवान राम ने कहा तुझे कुछ देना है, लेकिन क्या दूं? तू कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जिनको भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। और क्यों चाहिए हमें? भगवान ने सब कुछ दे रखा है हमको। हमारे पास सब कुछ है। क्या कमी दी भगवान ने हमको? हमारे पास सर हर चीज है, तो भी क्यों मांग करे भगवान के? क्यों भगवान को परेशान करे? हा? तो ये निष्काम भक्ति है। और कुछ लोगों को सब कुछ चाहिए, सकाम भक्ति। और भक्ति 4 ही पुरुषार्थ विश्व में हर इंसान को चाहिए। 4 से 5वां कोई पुरुषार्थ है नहीं। धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष चाहिए। पहले को धर्म मांगा है, धर्म चाहिए मनुष्य को। अच्छा संस्कार, सदाचार, शील, सत्य, पवित्रता, ये धर्म के लक्षण है। धर्म चाहिए। दूसरा चाहिए अर्थ।
अर्थ के बिना, महालक्ष्मी के बिना जगत में कुछ होता ही नहीं है। ये सत्य हकीकत है। जो त्यागी है, परब्रह्म है, उसके लिए कोई चीज महत्व की नहीं है। लेकिन जो संसारी है, 99% लोग संसारी है, हम लोग सब संसारी है, तो अर्थ की जरूरत पड़ती है, लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी के बिना सर्वे गुणा कांचन माश्रय, विश्व के सब गुण सोने के आश्रय में रहा हुआ है, ये शास्त्रकार कह गए। तो दूसरा पुरुषार्थ है काम, तीसरा पुरुषार्थ है काम। कामनाएं होती है हमारी, स्त्री, पुत्र, मकान, गाड़ी, पैसा, धंधा, पानी, विदेश गमन, ये सब कुछ, शरीर का निरोगीपन, ये कामनाओं में आता है। और चौथा है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चार पुरुषार्थ इंसान को चाहिए। हमें माँ की उपासना सकाम से करनी है, निष्काम से करनी है, वो तय करके। नवार्ण मंत्र उसकी बात मैं कल से शुरू करूंगा। 9 अक्षरों का बना हुआ जो मंत्र है, उनकी उपासना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। चंडी पाठ का आराधना चली चाहिए। ये सब करते करते धीरे धीरे सब कुछ आपको मिलेगा, माँ की कृपा होगी। तब तक के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं। कल फिर से मिलते हैं इसी वक्त, इसी जगह पर। माँ की आगे की उपासना हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।